चलिए, तो जो हिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो हिस्ट्री आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, वो पूरा कमेंट में आप नीचे लिखिए। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हम एक बात तय है कि जो हम पढ़ा देंगे सीधा आपका खोपड़ी में जाएगा, इधर उधर नहीं, सीधा खोपड़ी में डायरेक्ट घुसा देंगे। इतना बात तय है। आप कहीं भी पढ़िए, लेकिन एक बार मेरा वीडियो को भी देखिए, कितना बढ़िया से हम समझाते हैं। उस चीज को आप समझिए और पूरा वीडियो देखिए, ये नहीं पार करके देखिएगा। पार करके देखिएगा तो अपने पार हो जाइएगा। एकदम पूरा वीडियो शुरू से देखिए, कौन टॉपिक है, क्या बता रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सोचिए कि क्या बता रहे हैं। रुक के सोचिए, थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा सा रुक के सोचिएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और कहाँ क्या दिक्कत है। देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए, आज हम आप लोग को शुरू करते हैं मगध साम्राज्य। दिख रहा है मगध साम्राज्य। बोलो कौन सी पढ़ा रहे हैं? मगध साम्राज्य। सबसे बड़ी बात है कि मगध साम्राज्य जो है ना, ये मगध साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य बना कैसे? ठीक है, मगध साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य बना कैसे और मगध साम्राज्य का क्या खासियत था? तो सबसे बड़े हम लोग भारत के मानचित्र पर थोड़ा सा समझते हैं मगध को। देखिए, ध्यान दीजिए, भारत के मानचित्र में सबसे पहले हम लोग चलेंगे गंगा नदी। देखिए, उत्तराखंड है, यहाँ उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंगा। ठीक, गंगा नदी बंगाल में दो भागों में बट जाती है, भागीरथी और हुगली। ठीक है, तो ये जो गंगा नदी देख रहे हैं आप, गंगा नदी के किनारे एक शहर था जिसका नाम था, गंगा नदी किनारे जो शहर था, है ना, यही शहर का नाम है मगध। क्या नाम बोले? मगध। और मगध किसके किनारे है? गंगा नदी के किनारे। और मगध की जो राजधानी है उसका नाम है राजगीर। क्या नाम बोले हैं? राजगीर। तो ये राजधानी तो आप जान रहे हैं कि राजगीर राजधानी है, मगध की पहली राजधानी है। पूछेगा कि पहली राजधानी क्या है? राजगीर है। राजगीर में राजा का महल होता था, यहाँ राजा का घर होता था। समझिए, राजा लोग यहीं रहता था। ठीक है, राजा अपना घर इसी पहाड़ी में रखता था। इस तरह से राजा का किला होता था राजगीर में। लेकिन ये बात समझने वाला बात है कि राजगीर एक पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में राजधानी क्यों बनाया? सबसे बड़ी बात ये हमको समझेंगे कि पहाड़ी क्षेत्र में राजधानी बनाया क्यों। कुछ तो कारण होगा। हो सकता है अगल बगल के लोग पूरा मारने में एकदम फेरा में लगल होगा, बचने के कारण हो सकता है। अगल बगल का जो भी राज होगा, छोटा छोटा राज, इस पर हमला करता होगा, इसी डर से ये हाइट में चढ़ गया, ऊपर में चढ़ गया था। तो यहाँ भी ध्यान देने वाला बात है कि राजगीर सबसे बड़ी बात है कि 5 पहाड़ी से घिरा है। 1 पहाड़ी, 2 पहाड़ी, 3 पहाड़ी, 4 पहाड़ी और 1 5 पहाड़ी। एकदम समझ में आया? तो राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर है। और ये पहाड़ी राजगीर को क्या कर रहा है? सुरक्षा कर रहा है, किसी अन्य राज्य से हमला से बचा रहा है, एक दूसरे के हमला से बचाता है। तो पहाड़ी क्या कर रहा है? सुरक्षा कर रहा है। इसीलिए राजधानी राजगीर बनाया ताकि राजा मार उर ना खाए, अगल बगल के राज्य से ही मार ना खाए। इसके लिए राजधानी कहां बनाया था? राजगीर। कितना पहाड़ी से घिरा है? 5। ये तो समझ में आया, सुरक्षा की दृष्टि से बनाया था। यहाँ पत्थर उथल पहाड़ी में बहुत ज्यादा था, जब भी जरूरत पड़ेगा युद्ध करने का तो वही पत्थर को उठा उठा फेंकते जाएंगे, पूरा पत्थर को उठा उठा फेंकेंगे, जिसका प्रयोग आगे चल के कौन किया था? अजातशत्रु रथ मुसल महाशिला कंटक हथियार में। तो मगध एक राजधानी यहाँ है। और मगध की जो दूसरी राजधानी है गंगा, और यहां से देखिएगा तो अमरकंटक एक चोटी है ना, अमरकंटक चोटी है। अमरकंटक चोटी से 3 गो नदी निकलती। पहली नदी निकलती नर्मदा, जो पश्चिम दिशा में बहती है। दूसरी नदी निकलती है महानदी, जो इधर बहती है। नर्मदा पश्चिम में और महानदी दक्षिण में। और आगे चलेगी तो सोन नदी, यही सोन नदी है जो गंगा में जाके मिल जाती है। एकदम समझ में आ गया? तो ये है अमरकंटक। अमरकंटक जो पहाड़ी है, अमरकंटक पर्वत मध्य प्रदेश में, लेकिन इस पहाड़ी से 3 नदी निकलती। इधर जो नदी जा रही है, इस नदी का नाम है नर्मदा।
इधर जो नदी नीचे आ रही इसका नाम है महानदी, इधर जो जा रहा है इस नदी का नाम है सोन नदी, जो गंगा में जाके मिल गई, इस सोन नदी है। तो आप जानते हैं कि नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की ओर जा रही है और ये दक्षिण दिशा की ओर जा रही है और इधर जा रही है और यहां जाके मिल गई। इसीलिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए गंगा नदी और सोन नदी के बीच में जो शहर बसा है, इसी बीच में एक शहर है जिसका नाम है पाटलिपुत्र। बोलो क्या नाम बोले हैं? पाटलिपुत्र नाम है। पाटलिपुत्र किसके बीच में है? तो आपको पता चल गया गंगा सोन के बीच में पाटलिपुत्र है। और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था उज्जैन। कौन बनाया था? उज्जैन बनाया था। इसको राजधानी उज्जैन बनाया था। पहले मगध की राजधानी राजगीर था, राजगीर से हटा के कहां लाया? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र को कौन लाया? उज्जैन। तो बताइए नदी के किनारे किसी राजधानी को शिफ्ट किया तो कुछ तो कारण होगा। अब मीन सोचा जाए कि नदी के किनारे राजधानी लाया पाटलिपुत्र, इसका कारण ये था, ये चाहता था कि अधिकतर जो भी किसान लोग हैं, ये जो गंगा नदी आप देख रहे हैं और गंगा और ये जो सोन है इसके बीच में पाटलिपुत्र है और यहाँ जो पाटलिपुत्र है तो अगल बगल में जो भी किसान लोग रह रहे हैं इसके अगल बगल में यहाँ खेती बहुत ज्यादा हो रहा है। तो गंगा नदी से फायदा तो ये हो गया कि यहाँ इस नदी गंगा नदी जो है ये अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को लाती है। ठीक, कोई भी नदी अपने साथ क्या लाती है? उपजाऊ मिट्टी को लाती है और उस मिट्टी को क्या करता है? जल में ओढ़ के, जल में लोड करके लाता है। जल में क्या करता है? लोड कर देता है ना। जल में लोड करके चल देता है नदी, नदी अपने ऊपर लाद के लेके चल देता है, इसलिए नाम हो जाता है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी दो टाइप से होगा, एक का नाम रहेगा बांगर मिट्टी और एक का नाम रहेगा खादर मिट्टी। बोलो समझ में आ गया? तो बांगर मिट्टी का मतलब होता है बंजर और खादर का मतलब होता है खाद। बंगर मतलब बंजर और खादर मतलब खाद। तो ये जो गंगा नदी का जो मिट्टी है ये बाढ़ वाली मिट्टी है। ये प्रत्येक साल गंगा नदी अपने साथ जलोढ़ मिट्टी को लाती है और प्रत्येक साल नया नया मिट्टी को लाती है। तो नया मिट्टी लाती है तो नाइट्रोजन फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है और जब नाइट्रोजन फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है तो यहाँ खेती उती बहुत ज्यादा होता है ना। तो यहाँ जो खेती जब ज्यादा होता है तो इसी खेती से कृषि टैक्स आने, यहाँ किसानों से टैक्स लेने लगता है राजा। दूसरा क्या हो गया? व्यापारिक टैक्स लगा देगा। तीसरा टोल टैक्स लगा देगा, यातायात टैक्स होगा। इस तरह से बहुत सारा टैक्स लगाता है यहाँ के किसानों से। और ये सारा पैसा राजधानी जब पटना लाया तो नजदीक से लेने में मजा आता है, सारे किसानों से पैसा यहीं वसूल कर लेता है। इसीलिए उज्जैन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? पाटलिपुत्र। कारण क्या था कि यहाँ के किसानों से पूरा टैक्स ही लेता था, भरपूर मात्रा में पैसा को वसूलता था ताकि राज्य को हम आगे बढ़ावें। और जब तक पैसा नहीं तसीलेंगे तो बताइए सैनिक का व्यवस्था कैसे रखेंगे? यही सब कारण आने कुल मिला के समझिए तो इकोनॉमिक्स जो इनका था, अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए राजगीर से राजधानी को हटाकर ही कहां लाया है? पाटलिपुत्र। बोलो ये समझ में आ गया? अगर आप देखिएगा कि मगध को और बेनिफिट कहां से हुआ, तो मगध और बेनिफिट कहां हुआ? क्योंकि आप जान रहे हैं कि मगध जो आप देख रहे हैं है ना, ये मगध का जो आप इलाका देख रहे हैं, मगध का इलाका में दक्षिण तरफ जाइएगा, मान लो ये हमारा है मगध। ठीक, मगध का जो दक्षिण प्रांत है, दक्षिण प्रांत इधर वाला मगध का जो आप दक्षिण प्रांत देख रहे हैं, ये दक्षिण प्रांत का नाम है झारखंड। क्या नाम बोले हैं? झारखंड। समझ में आ रहा है? तो झारखंड से मगध को क्या फायदा है? पूछेगा कि झारखंड से मगध को क्या फायदा है, तो झारखंड से मगध को क्या फायदा होने वाला है? यहाँ के राजा को झारखंड में सबसे अधिक जंगल है। पहली बात समझिए, जंगल में सबसे अधिक जानवर रहता है, वो भी हाथी रहता है। आप बताइए, झारखंड के जंगलों से हाथी को लाता था ताकि युद्ध में इसको भाग लगा दे, युद्ध में इसको भिड़ा दे, मारेगा पूरा हाथी। और हाथी का प्रयोग युद्ध में करता था, लड़ाई उड़ा हुआ तो हाथी का प्रयोग करता था, इसीलिए मगध आगे बढ़ा। दूसरा कारण था कि झारखंड के जंगल से लोहा आता था, जिससे बनता था हथियार, तलवार वगैरह बनता था। और झारखंड के जंगल से लकड़ी भी काट के आता था, और लकड़ी से क्या बनाता था? राजा महाराजाओं का घर द्वार बनाता था। तो कहीं ना कहीं झारखंड से भी मगध को कुछ ना कुछ फायदा था। यहां तक समझ में आ गया?
झारखंड के जंगलों से मगध का क्या फायदा था कि झारखंड के जंगल से हाथी लाता था। झारखंड में खनिज बहुत भरपूर मात्रा में होती थी, जहां से लोहा का प्रयोग करके तलवार में इसका मतलब तलवार वगैरह बनाता था। बोलिए समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे देखिएगा, तो सबसे बड़ी बात यहां ये देखना है कि जो मगध का राजा था उस साम्राज्य का विस्तार कैसे किया। तो मगध में पहला राजा का नाम था बिंबिसार, ठीक, और बिंबिसार का बेटा का नाम था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का बेटा का नाम था उदयन, और उदयन का बेटा का नाम था नागदशक। उदयन के बेटा का क्या नाम था, नागदशक। तो पहला राजा था बिंबिसार, दूसरा का नाम था अजातशत्रु, तीसरा का नाम था उदयन और चौथा का नाम था नागदशक। ये चार मतलब राजा थे कहां का, तो ये चारों राजा था हमारा हर्यक डायनेस्टी का, यानी हर्यक वंश का था। तो हर्यक वंश का चार राजा था, कौन कौन राजा बोलिए, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक, ठीक है। अब जो बिंबिसार राजा था, ध्यान दीजिएगा, ये बिंबिसार मगध पर 52 साल तक शासन किया। कितना साल तक शासन किया, 52 साल तक। बिंबिसार सैनिक बहुत ज्यादा रखता था, इसीलिए इसको बोला जाता था सैनिक। सेना रखने वालों को क्या कहा जाता था, सैनिक कहा जाता था। और जो बिंबिसार है ना, ये बिंबिसार अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अगल बगल में जितना भी रानी उनी थी, जो लड़की थी, उससे शादी कर लिया। तो बिंबिसार की पहली बीबी का नाम था महाकौशल देवी, दूसरी बीबी का नाम था चेलना, और तीसरी बीबी का नाम था क्षेमा। तो बिंबिसार की 3 पत्नी थी, महाकौशल देवी, चेलना और क्षेमा, और चेलना का बेटा का नाम था अजातशत्रु। चेलना का बेटा का क्या नाम था, अजातशत्रु नाम था, ठीक है। चेलना का बेटा का नाम अजातशत्रु था। अजातशत्रु की पत्नी का नाम था वजीरा, और वजीरा के बेटा का नाम था उदयन। वजीरा के बेटा का क्या नाम था, उदयन नाम था। तो ध्यान दीजिएगा, बिंबिसार ने 52 साल तक शासन किया था। इसको सैनिक ज्यादा रखता था, इसीलिए इसको सैनिक कहा गया है। और बिंबिसार ने 3 गो शादी किया था अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। अगल बगल की लड़की से शादी किया, महाकौशल देवी से, चेलना से और क्षेमा से। चेलना का बेटा का नाम था अजातशत्रु, अजातशत्रु की पत्नी का नाम था वजीरा, और वजीरा का बेटा का नाम था उदयन। अब कहा जाता है कि अजातशत्रु ने काशी के राजा से युद्ध किया था। काशी के राजा से क्या किया, युद्ध किया। राजा का नाम था परसेनजीत। तो इसने क्या किया, अजातशत्रु ने परसेनजीत को मार दिया। तो ये हार गया परसेनजीत, और बाद में इसी की बेटी का नाम था वजीरा, और वजीरा का विवाह किससे करवा दिया, अजातशत्रु से। तो पूछेगा परसेनजीत की बेटी का क्या नाम था, वजीरा। वजीरा का विवाह अजातशत्रु से करवाया, और दहेज में काशी दे दिया। दहेज में क्या दे दिया, काशी। आगे जाइएगा तो बिंबिसार का एक मित्र था जिसका नाम था गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के संघ में कौन जुड़ा था, बिंबिसार गौतम बुद्ध के संघ में जुड़ गया था। जब गौतम बुद्ध को पीलिया बीमारी हो गया, ये बीमार हो गया, जब गौतम बुद्ध को जॉन्डिस पकड़ लिया, तब इसका इलाज के लिए बिंबिसार एक डॉक्टर को भेजा। वो डॉक्टर का नाम था जीवक। क्या नाम था, जीवक। ये डॉक्टर का पढ़ा लिखा तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही पढ़ा था। जीवक कौन विश्वविद्यालय में पढ़ा था, तक्षशिला विश्वविद्यालय में। कौन पढ़ा था, जीवक। तो कहा जाता है कि जो डॉक्टर को भेजा इसने, उस डॉक्टर का क्या नाम था, जीवक, और जीवक ने ही गौतम बुद्ध की पीलिया बीमारी से इलाज करवाया था। यहां तक समझ में आ गया। अब अगला कहानी यह है कि बिंबिसार बौद्ध धर्म में जुड़ा हुआ था। बौद्ध धर्म में जुड़ने वाला पहला राजा का नाम क्या है, बिंबिसार। और बिंबिसार ने एक अमरपाली नाम की महिला के साथ रिलेशन बनाया था 7 दिन तक। तो अमरपाली एक डांस करने वाली नर्तकी थी, नर्तक थी जो नाचती गाची थी। कौन, अमरपाली। समझ में आया। बाद में अमरपाली के लिए ही अजातशत्रु ने वैशाली को उड़ा दिया था। अजातशत्रु ने किसको उड़ा दिया, वैशाली को उड़ा दिया था। और इसी युद्ध में अजातशत्रु ने रथ, मूसल और महाशिला कंटक हथियारों का प्रयोग किया। अजातशत्रु, आगे देखिएगा तो ध्यान दीजिएगा, अजातशत्रु
मगध पर 32 साल तक शासन किया। अजात शत्रु के सेनापति का नाम था वर्षकार, वर्षकार सेनापति का नाम था। अजात शत्रु ने रथ, मूसल एवं महाशिला कंटक हथियारों का प्रयोग करता था। किसने? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने मगध पर 32 वर्षों तक शासन किया। अजातशत्रु के बचपन का नाम था कुनिक, कुनिक इसका बचपन का नाम था कुनिक। बाद में अजातशत्रु ने क्या किया? प्रथम बौद्ध संगीति करवाया। प्रथम बौद्ध संगीति कब करवाया? जब गौतम बुद्ध मर गया तो पहली बौद्ध सभा का बैठक करवाया राजगीर में। और राजगीर में जब बौद्ध सभा का बैठक करवाया 483 में, उस समय अध्यक्ष था महाकश्यप, महाकश्यप अध्यक्ष था। तो याद रखिएगा, जब अजातशत्रु बौद्ध धर्म में जुड़ा था तो इसने 483 में प्रथम बौद्ध संगीति करवाया। कहां करवाया? राजगीर में। उसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। कौन अध्यक्ष था? महाकश्यप। बाद में अजातशत्रु की हत्या कौन कर दिया है? उदयन कर दिया। और उदयन ने अपनी राजधानी को कहां लेके चला गया? पाटलिपुत्र। कहां लेके चला गया? पाटलिपुत्र कहां पड़ता है? पटना में। ये नाम कौन दिया था? शेरशाह सूरी। कौन दिया था? शेरशाह सूरी। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, पूछेगा मान लो कि शेरशाह सूरी ने क्या किया, तो ध्यान रहे, 1 रुपया का सिक्का शेरशाह सूरी चलाया। जीटी रोड कौन बनाया है? शेरशाह सूरी। आगे पूछेगा बोलना डाक व्यवस्था कौन चलाया है? शेरशाह सूरी। और आगे पूछेगा चौसा का युद्ध, तो चौसा का युद्ध हुआ 1539 में और कनौज का युद्ध हुआ 1540 में। चौसा का युद्ध, कनौज के युद्ध, ये दोनों युद्ध में हार गया हुमायूं और बाद में शेरशाह क्या बन गया? आगरा का राजा। शेरशाह कहां का राजा बन गया? आगरा का राजा बन गया। बोलिए एकदम समझ में आ गया। चलिए इसी तरह से आपको रिवीजन बैच करवाएंगे। जय हिंद। आज यहीं तक।